आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। मुजवजा आईनी तरामीम का मसवदा वफाकी काबीना से मंजूर होने का इम्कान। आईनी तरमीम आज ही सेनेट और कौमी असम्बली में भी पेश की जा सकती है। मुजवजा आईनी तरामीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत का नंबर्स पूरे होने का दावा। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान पार्लियामेंट को आज फिर दोहराने पर मदऊ कर लिया। इजलास के औकात में तब्दीली के बायस नाश्ते की जगह अब दोहराना दिया जाएगा। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने सेनेटर्स को नाश्ते की दावत दे रखी थी। सेनेट का इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी इजलास की सदारत करेंगे। 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीमी बिल आज भी एजेंडे में शामिल नहीं। कायदे ऐवान इसहाक़ डार वक्फ़ा सवालात को मुअत्तल करने की तहरीक पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक के ज़रिए सदारत आज दोपहर 3 बजे होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी। लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल नहीं। हुकूमत आईनी तरमीम पर वसी तर इत्तफाक़ राय की कोशिश कर रही है। रवायत रही है कि तरमीम पर सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हों, थोड़ी देर तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आईनी मुसवदा तैयार है, काबीना ने मंजूर करना है। काबीना से मुसवदा मंजूर होने पर सेनेट में आ जाएगा। मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर मरकज़े सियासत। रात गए बिलावल भुट्टो की मौलाना से एक रोज़ में दूसरी मुलाकात। आईनी तरामीम से मुताल्लिक तफसीली तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने आईनी तरामीम पर PTI का मौक़िफ़ जानने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में PTI वफ़द की भी सरबराह JUI से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम का चौथा मुसवदा तहरीके इंसाफ के हवाले कर दिया। PTI रहनुमाओं ने कानूनी टीम से मुसवदे की जांच के लिए वक्त मांग लिया। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइन साजी के हवाले से ड्राफ्ट है, इंशाअल्लाह ताला मैं खुद वो ड्राफ्ट नेशनल असेंबली में पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। इत्तफाक़ राय की कोशिश नाकाम रही तो मजबूरन नून लीग के साथ मिलकर अक्सरियत पर कानून साजी करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानिया कारसाज की शहदा की 17वीं बरसी पर हैदराबाद में जलसे से खिताब। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबर की अदालत बनाना पड़ेगी। आइन साजी में तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस्लामाबाद गया तो आईनी बेंच बना कर आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट से एक और इख्तियार वापस लेने की तैयारी। मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के तहत सियासी जमात पर पाबंदी का तरीक़ाकार तब्दील। किसी सियासी जमात को कलअदम करार देने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का होगा। वफाकी हुकूमत शवाहिद की बुनियाद पर किसी सियासी जमात को कलअदम करार देगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये हक ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर किसी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना डिवीजन के इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम का 11 सफ़हात पर मुश्तमिल मुसवदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 38, 48 और 81 में तरमीम A9 का इजाफा किया गया। काबीना की सदर या वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई सिफारिशात के मुताल्लिक कोई अदालत पूछ नहीं सकेगी। जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ाने के लिए आर्टिकल 175A में तरमीम शामिल। चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तरमीम भी शामिल। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तरमीम शामिल। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल। तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी होगी। कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 जिला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस समेत पोलिंग मवाद भी अमले के हवाले कर दिया। पेशावर की 5 विलेज काउंसिल्स में भी इलेक्शन होगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 150वीं PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक 69वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 24वीं लेडी कैडेट और 36वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की भी पासिंग आउट परेड हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद परेड के मेहमान खुसूसी थे। जनरल साहिर शमशाद ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। खातून वकला ने वज़ीर-ए-आला से लेडीज़ बार रूम और डे केयर सेंटर्स के क़याम की दरख्वास्त की थी। मरीम नवाज की महकमा तामीरात और मवासलात को फौरी इक़दामात की हिदायत। अटक, बहावलनगर और लोधरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज़ बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसला करने से रोक दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। GHQ गेट हमला केस, शेख रशीद को भी चालान नकुल तकसीम हो गई। शेख रशीद पर आज फर्द जुर्म टल गई। बानी PTI और शेख रशीद पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। केस की आइंदा समाअत अडियाला जेल में होगी। लाहौर हाई कोर्ट में तालीमी इदारों समेत खवातीन हरासगी का केस। 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 22 अक्टूबर को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। DG FIA फुल बेंच के रूबरू पेश होंगे। गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के वफद की मुलाकात। तलबा यूनियन की बहाली समेत तलबा को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार सलीम हैदर खान का कहना है पीपल्स पार्टी ने हमेशा नौजवानों की फलाह बहबूद की बात की। इसके साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपको मुलाज़ा की कुछ अहम खबरें शामिल करें। सबसे पहले बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम पास करवाने के मिशन के हवाले से। वफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास अब से कुछ देर बाद होगा। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मसवदा वफाकी काबीना से मंजूर होने का इम्कान है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम मंजूर करवाने के लिए हुकूमत का नंबर्स पूरे होने का दावा। सेनेट का इजलास शेड्यूल फिर तब्दील। दोपहर 3 बजे होगा। काबीना इजलास और आईनी तरामीम की मंजूरी के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरामीम पास करवाने का मिशन है। वफाकी काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। नुमाइंदा खुसूसी तारिक अजीज़ मजीद अपडेट करेंगे। जी तारिक। ये 26वीं आईनी तरमीम जो अभी तक जो है मंजूर नहीं हो सकी, उसके ऊपर इत्तफाक एक अलग एक पार्लिमानी कमेटी में हो गया था। ताहम मुश्किलात का सामना अभी तक है। हुकूमत ने सुबह कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे रखा था, सेनेट का 11 बजे था, जो अब लेट होकर 3 बजे तक चले गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग कल शाम को थी, वो मौके की गई, उसमें कोई फैसला नहीं हो सका, मंजूरी नहीं दे सकी। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे रखा गया था, अब 9:30 से फिर 12 बजे रखा गया है। ताहम अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका। तो इससे मतलब यही है कि अभी तक कोई वाज़ेह क्लैरिटी के साथ मौलाना ने साथ देने का वादा ऐलान नहीं किया। मौलाना की सब तरफ से जब तक वाज़ेह ऐलान और कोई हिमायत का ऐलान नहीं होता, उस वक्त शायद हुकूमत के पास नंबर ऑफ गेम पूरा ना हो, और इसलिए वो एहतियातन जो है पार्लियामेंट वफाकी काबीना ये मुसवदा लेके जाना नहीं चाहते, क्योंकि पार्लियामेंट असम्बली और सेनेट से पहले इसको काबीना में ले जाना और वहाँ से मंजूर करना लाजमी है। अब इस वक्त जो है PTI का एक वफद जो है वो गया हुआ है मौलाना फजल रहमान के रिहायशगाह पर, उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है। इसके बाद उम्मीद है वाज़ेह तौर पर ऐलान हो जाएगा। और इस मौलाना फजल रहमान की गारंटी दी थी कि ये मौलाना की PTI चेयरमैन की मुलाकात वफद से कराई जाएगी, तो वफद वहाँ अडियाला जेल गया है, मुलाकात नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यकीनी तौर पर जो PTI जो है
इस मसवदे के ऊपर जो है अगर कोई इम्कान था, कोई चांस था, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब यकीनी तौर पर PTI तो इसकी हिमायत नहीं करी। अब फैसला मौलाना फजल रहमान की कोर्ट में है कि उन्होंने क्या फ़ैसला देना है। मौलाना फजल रहमान के ऐलान के बाद, हिमायत के बाद, उसी वक्त जो है दोनों हाउसेस से पेश कर दिया जाएगा। और कभी कहा है हुकूमत ने अपनी हिकमत तैयार की हुई है, जो ही मौलाना फजल रहमान की हिमायत होगी, पहले असम्बली से करा लेंगे, सेनेट से करा के उसी वक्त ऐवान सदर से पेश, वहाँ से भी साइन करा लिए जाएंगे। तो इस वक्त मुश्किल हालात लाजमी बातें हैं। हुकूमत जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो बड़ा रोल है, बिलावल भुट्टो रात गए तक जो है वो मौलाना साहब के पास थे, उनको मनाने की कोशिश करते हैं। ताहम मौलाना ने रात भर तक कोई हामी नहीं भरी, वाज़ेह हिमायत का ऐलान नहीं किया। अब PTI की मुलाकात के बाद मौलाना का मौक़िफ़ सामने आएगा, जिसके बाद सियासी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना की रिहाइश गाह पहुँच चुका है। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत होगी। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात न होने पर PTI वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सुलेमान अकरम राजा, असद कैसर और अली जफ़र शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा भी वफ्द के हमरा हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना की रिहाइश गाह पहुँच चुका है। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात न होने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत होगी। PTI वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सुलेमान अकरम राजा, असद कैसर और अली जफ़र शामिल हैं। मुलाकात शुरू हो चुकी है और आईनी तरामीम के हवाले से बात की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चौथा मुसवदा पेश किया जा चुका है। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के तहत सियासी जमात पर पाबंदी का तरीक़ाकार तब्दील। किसी सियासी जमात को कलअदम करार देने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का होगा। वफाकी हुकूमत शवाहिद की बुनियाद पर किसी सियासी जमात को कलअदम करार देगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट का यह हक़ ख़त्म हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर किसी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म काबीना डिवीज़न के इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा।